नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। कुल्लू के बबेली में शेड में लगी आग, व्यक्ति झुलसा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर बबेली में एक शेड में आग लग गई। आग में एक व्यक्ति झुलस गया है। इसकी हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर ने उसे आगामी उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज नेरचौक रेफर कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार कृष्णपुत्र मनीराम निवासी मकान नंबर 130/10 धनहेड़ा तहसील व जिला मंडी शेड में चिकन की दुकान चलाता था। आग की घटना में 25,000 रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि आग को दमकल विभाग के कर्मियों ने मौके पर जाकर बुझा दिया। एसपी डॉक्टर कार्तिक एन गोकुल चंद्र ने कहा कि आग में एक व्यक्ति झुलसा है। बाली चौकी में कार की टक्कर से 6 वर्षीय बच्चे की मौत, चालक गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सराज क्षेत्र के बाली चौकी 0 पॉइंट में मंगलवार सुबह कार की टक्कर से एक 6 साल की बच्चे की मौत हो गई है। हादसे के दौरान कार भी सड़क पर पलट गई। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार सुबह बंजारा से ओट की तरफ आ रही ऑल्टो जब 0 पॉइंट पर पहुंची तो यहां पर ढाबा चलाने वाले व्यक्ति की 6 वर्षीय बेटी पूर्वी कार की चपेट में आ गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। विधायकों को लोकसभा चुनाव लड़ाकर भी जोखिम में नहीं, हिमाचल सरकार बिछाई नई बिसात। हिमाचल में कांग्रेस 2 विधायकों को लोकसभा चुनाव में उतारकर भी राज्य सरकार में बहुमत कायम रखने का संदेश देने की तैयारी में है। कांग्रेस ने अब विधानसभा उपचुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव में आक्रामक तरीके से लड़ने को नई बिसात बिछा दी है। व्यवस्था परिवर्तन के नारे पर चलते हुए दोनों तरह के चुनावों के लिए कांग्रेस ने अलग अलग रणनीति बनाते हुए भाजपा को घेरने की कार्य योजना बनाई है। लोकसभा चुनाव को हल्के में नहीं लेते हुए कांग्रेस अब मंडी संसदीय क्षेत्र से मंत्री विक्रमादित्य सिंह और शिमला से विधायक विनोद सुल्तानपुरी को चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। चुनाव आयोग ने कहा, वोट नहीं देने पर बैंक खाते से 350 रुपए कटने की सूचना फर्जी। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदान सभी को करना चाहिए, लेकिन वोट नहीं देने की स्थिति में बैंक खाते से 350 रुपए कटने को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही सूचना फर्जी है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सोशल मीडिया में वायरल हो रही सूचना में दावा किया जा रहा है कि अगर किसी मतदाता का बैंक खाता नहीं है तो मोबाइल रिचार्ज करते समय पैसा कट जाएगा। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि दावा फर्जी है। चुनाव आयोग ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। मतदान प्रतिशतता बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। बैंक खाते से पैसे काटने जैसी कोई व्यवस्था लागू नहीं है। हिमाचल में चिट्टा चाट रहा युवा पीढ़ी का भविष्य, सख्ती वाले प्रस्ताव को केंद्र से अभी मंजूरी नहीं। हिमाचल प्रदेश के चिट्टा तस्करी की समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर होती चली जा रही है। राज्य का युवा नशे की चपेट में फंस रहा है। युवाओं के नशे से खोखले होने के साथ सूबे का भविष्य भी संकट में नजर आ रहा है। राज्य में चाहे कांग्रेस की सरकार सत्ता में रही हो या भाजपा की, लेकिन बाहरी राज्यों से नशीले पदार्थों की तस्करी नहीं रुक पा रही है। नशे ने हिमाचल में दशकों से अपनी जड़ें जमा रखी है। चरस अफीम के जाल से ही राज्य बाहर नहीं निकल पाया है। अब सिंथेटिक नशा चिट्टा युवाओं के लिए खतरा बन गया है। जनता सांसदों को भी इसी उम्मीद के साथ चुनती है कि वे नशे से खोखला होते हिमाचल का मुद्दा संसद तक ले जाएंगे, मगर ये अपेक्षाएं अधूरी है। धर्मशाला में आईपीएल न रद्द होगा और ना ही बुक टिकट का मिलेगा पैसा। आईपीएल सीजन 17 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 2 मुकाबले खेले जाने हैं। इन मैचों में टिकट खरीदने वाले क्रिकेट प्रेमियों को कुछ नियम परेशानी में भी डाल सकते हैं। मैच का टिकट एक बार बुक होने के बाद इसे रद्द नहीं किया जा सकेगा। रिफंड भी क्रिकेट प्रेमियों को नहीं मिलेगा। इसके अलावा पिछले साल की तरह इस बार भी 2 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए टिकट खरीदना अनिवार्य रहेगा। बिना टिकट के बच्चों की स्टेडियम में एंट्री नहीं होगी। बीसीसीआई और आईपीएल के ये नियम दर्शकों को परेशान कर सकते हैं। वहीं ऑनलाइन टिकट बुक करवाने के बाद क्रिकेट प्रेमी बॉक्स ऑफिस पर मैच से 2 या 3 दिन पहले टिकट की हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं, जिन्हें वहां पर बुक किए गए टिकट की ऑनलाइन पेमेंट और टिकट नंबर को दिखाना होगा। बागी कोई बच्चे तो नहीं, किसी के उकसाने से पार्टी छोड़ देंगे। प्रतिभा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि बागी हुए नेता बच्चे तो नहीं हैं, जो किसी के उकसाने से पार्टी छोड़कर चले गए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने ये बात कही। प्रतिभा सिंह ने सोमवार को मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि जयराम ठाकुर की क्या सोच है।
इस पर वो कुछ नहीं कह सकती है, लेकिन सभी को अपना अच्छा बुरा पता होता है। उन्होंने कहा कि राजेंद्र राणा एक बड़ा चुनाव जीत कर आए थे। सुधीर शर्मा भी 4 बार के विधायक और पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में इन नेताओं की भी सरकार से आशाएं थी और इस बात को हमने भी सरकार के समक्ष बार बार रखा था। 7 दिनों में 5 छुट्टियां, सरकारी व बैंक कामकाज में दिक्कत झेलेंगे लोग। आने वाले 7 दिनों में लोगों को सरकारी दफ्तरों व बैंकों के कामकाज में परेशानी झेलनी पड़ सकती है। 10 से 17 अप्रैल के बीच में 5 अवकाश आने के कारण लोगों को इन सेवाओं से महरूम होना पड़ेगा। 11 अप्रैल को ईद उल फितर, 13 अप्रैल को द्वितीय शनिवार और बैसाखी, 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती, 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस और 17 अप्रैल को रामनवमी का अवकाश आ रहा है। इन 7 में से सिर्फ 12 व 16 अप्रैल को 2 वर्किंग डे है। ऐसे में सरकारी कर्मी 2 दिन का अवकाश लेकर पूरे सप्ताह छुट्टी पर जा सकते हैं, जिससे लोगों को सरकारी कार्यालयों, बैंकों के कामकाज में दिक्कत झेलनी होगी। एमएसपी पर 10 से 30% लाभांश पर ही शराब बेच सकेंगे कारोबारी। हिमाचल प्रदेश में एमएसपी पर 10 से 30% लाभांश पर ही कारोबारी शराब बेच सकेंगे। कर एवं आबकारी विभाग ने ओवर चार्जिंग रोकने को शराब ठेकों के बाहर विभिन्न श्रेणी के शराब ब्रांड को लेकर लाभांश की परसेंटेज के पोस्टर टस्पा कर दिए हैं। इस साल से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ की तर्ज पर ठेकेदारों को खुद लाभांश तय करने का हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिकार दिया है। पहले शराब बोतलों पर एमआरपी लिखा जाता था, अब शराब की बोतलों पर न्यूनतम विक्रय मूल्य ही प्रिंट किया गया है। एमएसपी से बहुत ज्यादा मार्जिन पर शराब बेचने वाले ठेकेदारों का लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी भी दी गई है। पड़ोसी राज्यों से मुकाबले और अवैध शराब की निगरानी को राज्य सरकार ने बीते दिनों आबकारी नीति में बदलाव किया था। 1 अप्रैल से प्रदेश में नई व्यवस्था लागू हो गई है। कर एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों का तर्क है कि इस बदलाव से बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। अगर किसी ठेके में महंगे दाम पर शराब बेची जा रही होगी तो ग्राहक दूसरे ठेके पर जाकर भी रेट पता कर सकेगा। इस परिस्थिति में ग्राहक को जिस ठेके पर सस्ते दाम पर शराब मिलेगी वो वहीं से खरीदेगा। नए प्रावधान से इस साल करीब 2800 करोड़ रुपए के राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2023-24 के दौरान शराब से सरकार को 2600 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था।